जय हिंद दोस्तों। आज मैं जमीन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। दाखिल खारिज से संबंधित, जमीन आप खरीदते हैं उससे संबंधित, कि कोई विवाद न हो। हालांकि मेन प्रॉपर मैं बिहार के बारे में बात करने वाला हूं, जो नया नियम बनाया गया है। लेकिन आप लोग किसी भी राज्य के रहने वाले हैं तो पूरे वीडियो को आप देखेंगे, ताकि इससे आपको भी समझ में आ जाएगा। आपके पास भी अगर भूमि विवाद इस तरह का कुछ है तो उस समस्या का समाधान आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए, जो बंटवारा होता है, भाइयों में जो बंटवारा होता है, पट्टीदारों में बंटवारा होता है, खानदानों में जो बंटवारा होता है, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री, जिन्हें भूमि सुधार मंत्रालय दिया गया है, जब से उन्हें भूमि सुधार मंत्रालय दिया गया है तब से उन्होंने बहुत सुधार अभी किया है। वर्तमान में अभी उन्होंने नियम क्या लाया है कि सबसे ज्यादा जो विवाद है वो बंटवारा विवाद है। चाहे पूरे देश में हो चाहे बिहार में हो, सबसे ज्यादा विवाद है तो बंटवारा विवाद है। खानदानी जमीन है, पैतृक संपत्ति है, पुश्तैनी जमीन है। पहले क्या होता था कि अगर आपको बंटवारा करना है, खानदानों में बंटवारा करना है, भाइयों में बंटवारा करना है, तो होता क्या था कि आवेदन करने के लिए, तहसील में आवेदन करने के लिए, आपको अंचल कार्यालय में आवेदन करने के लिए सभी को एकजुट होना होता था। जैसे कि आप 5 भाई है, 2 बहन है, 2 भाई है, 2 बहन है, या फिर 4 भाई है, तो सभी को एक साथ आवेदन करना होता था कि एक साथ आवेदन करेंगे तभी सभी का बंटवारा होगा। अगर एक साथ नहीं हो पाए, कोई इंसान बाहर रह के कमा रहा है, उसमें से कोई भाई दूसरे जगह रह के काम कर रहा है, वो नहीं आना चाहता है, बहुत ऐसा है उसमें से जो बंटवारा करना नहीं चाह रहा है कि मैं बंटवारा नहीं चाहता हूं, जिसको जहां लेना है लेकर बनाओ, कोई ज्यादा कब्जा करके बैठा हुआ है, किसी को कम दिया हुआ है, किसी को साफ नहीं दिया हुआ है, वो चीज अब खत्म कर दिया है विजय कुमार सिन्हा ने। उन्होंने कहा है कि अब कोई भी, आप 4 भाई है, 5 भाई है, 3 भाई है, कोई उससे कोई मतलब नहीं है। जमीन तो सीमित है। आपको पता है कि मेरे पास 5 कट्ठा जमीन है, 10 कट्ठा जमीन है, 1 बीघा जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, तो सभी को तो पता है। अगर उसमें से कोई ज्यादा कब्जा करके बैठा हुआ है, किसी को कम दिया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बंटवारा कोई उसमें से नहीं करना चाहता है, कोई एक व्यक्ति भी, 4 भाई में से, 5 भाई में से कोई एक भाई भी या फिर एक बहन अगर आवेदन कर देती है या कर देता है कि मुझे बंटवारा चाहिए, अब सभी का नाम उसमें मेंशन करके, सारा जमीन का रकबा मेंशन करके, सारा चीज पेपर लगा के उसमें अगर वो आवेदन कर देता है अंचल में कि मुझे इस जमीन की बंटवारा चाहिए, तो सिर्फ एक व्यक्ति के आवेदन पर ही सारा व्यक्ति का जमीन आकर बंटवारा कर दिया जाएगा, सबका हिस्सा लगा दिया जाएगा और उसका हिस्सा अलग कर दिया जाएगा उसके नाम से। सबका हिस्सा सबके नाम से अलग अलग कर दिया जाएगा। इसके लिए आप सभी को आवेदन करने की जरूरत नहीं है। अगर एक जमीन में अगर 5 उत्तराधिकारी है, 5 हिस्सेदार है, अगर एक व्यक्ति भी आवेदन कर दिया तो उसमें से 5 का हिस्सा बांट दिया जाएगा बराबर बराबर, और सभी को अलग अलग रसीद काट के दे दिया जाएगा, अलग अलग उनका रकबा बनाकर दे दिया जाएगा। तो अब ये मत सोचिए कि आप भाइयों का जमीन बेईमानी कर लेंगे, आप भतीजा का जमीन बेईमानी कर लेंगे, चाचा का जमीन बेईमानी कर लेंगे, या फिर चाचा भतीजा का जमीन बेईमानी कर लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पैतृक संपत्ति आपके दादा के नाम से क्यों ना हो, परदादा के नाम से क्यों ना हो, पिता के नाम से क्यों ना हो, अगर वो उत्तराधिकारी का वंशावली बना के वहां पे लगा देते हैं, एक व्यक्ति भी आवेदन करता है और वंशावली लगा देता है कि ये मेरे दादा के नाम से जमीन है, मेरे 2 चाचा है, पिता है, फिर उनके इतने बच्चे हैं और मेरे पापा के इतने बच्चे हैं, मैं उसमें से इतना का हिस्सेदार हूं, फिर सबका हिस्सा लगाकर बंटवारा कर दिया जाएगा। आप सभी की जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर एक हिस्सेदार अपना हिस्सा लेना चाह रहा है तो उसका हिस्सा, इसका हक अब दे दिया जाएगा। ये नहीं कि एक के कारण दूसरा को लटका के रखा जाएगा। तो ये बहुत अच्छा काम किया है विजय कुमार सिन्हा जी ने। बिहार में बहुत सारे काम हो रहे हैं, इससे जमीन विवाद कम होगा। अब कोई 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई है, उसमें से होता क्या था कि अब एक भी दबंग है, एक भी मिला हुआ है गांव के मुखिया से, सरपंच से, या फिर कोई जनप्रतिनिधि से, तो वहां दबंगाई करने लगता था कि भाई मेरा पूरा गांव जानता है, मेरा पूरा गांव मेरे साथ है, थोड़ा पैसे वाला हो गया तो घर में ही बेईमानी करना स्टार्ट कर देता था। अब नहीं हो पाएगा। कोई कमजोर व्यक्ति भी है, अगर आवेदन कर दिया तो उसका हिस्सा निकालकर अब सरकार देगी, अंचलाधिकारी देगा, वहां के तहसीलदार देगा, उसका नियम है देना पड़ेगा, अन्यथा जिलाधिकारी को कंप्लेन कर सकता है। इसके लिए समय तय किया गया है कि जल्दी से जल्दी बंटवारा करके देना होगा, ताकि जितना भी भूमि विवाद है बिहार में उसको खत्म किया जा सके। ऐसे हालांकि पूरे देश में लागू करना चाहिए इन चीजों को, और किया जाएगा, क्योंकि आपको बता दूं कि किसी न किसी स्टेट से कोई चीज शुरुआत होती है, तब जाके हर जगह उस चीज को धीरे धीरे लागू किया जाता है, एक दूसरे राज्य को देखकर। इसके अलावा इसमें नियम यह बनाया गया है नए केवाला के लिए, अगर नया जमीन आप रजिस्ट्री करा रहा है, नया जमीन रजिस्ट्री करा रहा है, तो आपको 3 महीने के भीतर में दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना होगा। मोटेशन के लिए 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा, नहीं तो बाद में आप ही दोषी माने जाएंगे। आप जमीन खरीदे, यानी कि जमीन खरीद के अपना केवाला घर में रख दिया, बाहर चले गए, 5 साल बाद आ रहे हैं उसका मोटेशन कराने के लिए, तो उसमें दोषी आप ही को माना जाएगा, वो जमीन विवादित नहीं माना जाएगा, आप ही उल्टा फंसेंगे, आपका पैसा भी डूब सकता है। तो 3 महीने के अंदर ही आपको आवेदन करना है। चूंकि हर चीज ऑनलाइन प्रक्रिया है, हर चीज ऑनलाइन प्रक्रिया है। आपको अपने
आधार के साथ में, और जो जमीन जिससे रजिस्ट्री करा रहे हैं उसके साथ में आपको क्या होता है, ऑनलाइन आवेदन करना होता है दाखिल खारिज के लिए, म्यूटेशन के लिए, और 1 महीने के अंदर में आपको दाखिल खारिज होकर मिल जाता है। ये नया प्रक्रिया है। तो 3 महीने के अंदर में रजिस्ट्री, 3 महीने के अंदर में जब रजिस्ट्री का है उसके 3 महीने के अंदर में आपको आवेदन कर देना है, दाखिल खारिज होकर मिल जाता है आपको रसीद, आपका टेंशन खत्म हो जाता है, ऑनलाइन चढ़ जाता है। आगे क्या है कि जितने भी लोगों के जमीन ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ था किसी भी कारणवश से, उसको ऑनलाइन अपडेट किया जा रहा है। अब क्या है कि पुराना खाता खतियान जो वेरिफिकेशन करके जो वेरीफाइड आप निकालते थे रजिस्ट्री ऑफिस से, वो अब नकल नहीं निकलेगा, वो भी अब आपको ऑनलाइन जो निकालेंगे वही अब हर जगह मान्य रहेगा, उसी को ओरिजिनल माना जाएगा। आप ऑनलाइन कॉपी निकाल के वेरीफाई करवा सकते हैं, वो भी ओरिजिनल का नकल मान्य होगा। अब किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं होगी। इसलिए कि कोई 2-3 भाई या 4 भाई होता क्या, किसी के एक के पास पेपर है, अब वो तो समझता था मैं ही मालिक हूँ क्योंकि ओरिजिनल पेपर मेरे पास है, अगर मैं किसी को बांट के नहीं दूं तो नहीं होगा, अगर मैं किसी को नहीं दूं तो नहीं होगा, मैं चाहूँ जब अपना जमीन को बेच सकता हूँ, मैं चाहूँ जो कर सकता हूँ, क्योंकि ओरिजिनल पेपर तो मेरे पास है। अब ओरिजिनल पेपर का वैल्यू उतना ही है जितना ऑनलाइन पेपर का है, दोनों का सेम वैल्यू हो गया है। मतलब कि कोई घर का एक भाई आपका पेपर रखे हुआ है, ओरिजिनल पेपर नहीं दे रहा है किसी काम में, तो आप ऑनलाइन कॉपी निकालिए, रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए, वहां पर वेरीफाई करवाइए उसको, उसी ऑनलाइन पेपर पर वो वेरीफाई साइन मोहर कर देंगे, वो ओरिजिनल की वैलिडिटी हो जाएगी, उस पर कोई भी काम हो सकता है, उस पर आप केस फाइल कर सकते हैं, उस पर लोन ले सकते हैं, उस पर कोई काम करा सकते हैं, सारा काम अब आपका उसी पर होगा। तब ओरिजिनल का वैल्यू उतना ही रह गया है जितना वेरीफाई का वैल्यू रहेगा। तो ये एक वैल्यू दिया गया इसलिए क्योंकि किसी के पिता के नाम से प्रॉपर्टी है और एक भाई ये न समझ के बेईमानी कर ले कि मेरे पास पेपर है तो भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब है बाकी भाई भी अपना निकाल के नकल उसका उससे अपना काम चला सकता है अगर कोई उसको पेपर नहीं दे रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा काम किया गया, बहुत सारी चीजों में बदलाव किया जा रहा है। इसके अलावा ये समय दिया गया है कि जो व्यक्ति 10 साल 15 साल 20 साल से अगर उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है या किसी कारणवश नहीं कराया या फिर जानकारी उनको नहीं था कि जमीन का दाखिल खारिज भी होता है, उन्होंने स्टडी कराया हुआ है 10 साल पहले 15 साल पहले 20 साल पहले और उनको पता नहीं है, उन लोगों का समय दिया गया है कि 3 महीना तक मतलब मार्च के आसपास तक आप अपना दाखिल खारिज करा सकते हैं। चाहे कितना पुराना ही केवाला आपके पास क्यों ना हो, कितना पुराना रजिस्ट्रेशन क्यों ना हो, आप दाखिल खारिज करा सकते हैं, आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस भूमि पे विवाद नहीं है, किसी प्रकार के कोई केस नहीं है तो आपका दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। चाहे कितना ही पुराना केवाला क्यों नहीं हो, आपके पास सिर्फ उसका डीड होना चाहिए, रजिस्ट्री पेपर होना चाहिए, मतलब कि केवाला होना चाहिए। आपको बता दूं कि विजय कुमार सिन्हा जी ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में, हालांकि अभी भी कई जिलों में कैंप लगाया गया है, कई पंचायतों में लगाया गया है, तो आने वाले समय में उन्होंने कहा है कि कैंप लगाया जाएगा हर पंचायतों में या फिर हर तहसील में कैंप लगाया जाएगा, जहां पर लोग जाकर पुराने केवाला का, पुराने डीड का जो 20 साल पहले 25 साल पहले 30 साल पहले उन्होंने जमीन खरीदा, दाखिल खारिज नहीं कराया, जानकारी नहीं था, अभी हो नहीं रहा है, तो वो उस कैंप में जाके अपना दाखिल खारिज करा सकते हैं। उनकी डीड की जांच करके, उनकी रजिस्ट्री पेपर की जांच करके आराम से दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। तो बिहार के रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आगे और एक चीज बता दे रहा हूं कि सर्वे को लेकर जो बहुत लोग परेशान थे कि मेरा सर्वे नहीं हो रहा है क्योंकि बंटवारा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं, बहुत तरह के लोगों के सवाल थे। सबसे ज्यादा इसमें 90% लोगों की परेशानी किस चीज को लेकर था? इस चीज को लेकर था कि भाई मेरे पास पेपर नहीं है, या फिर प्रॉपर बंटवारा होकर नहीं मिला हुआ है, या फिर बंटवारा करने के लिए जो सरकार ने समय दिया है 31 दिसंबर 2026 तक का भी समय, एक साल आपके पास समय है कि आप सर्वे करा सकते हैं, सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपके पास पेपर ही नहीं रहेगा तो इस साल में भी सर्वे नहीं होगा। इसीलिए इस नियम को लाया गया कि आप 2-3 भाई 4 भाई है, अगर वो पेपर नहीं दे रहा है, बंटवारा नहीं कर रहा है, ज्यादा कब्जा करके बैठा हुआ है, अब आप जाइए आवेदन कर दीजिए, उसका नकल निकाल के आवेदन करेंगे, आपको बंटवारा होके आपका हिस्सा मिल जाएगा, आपके हिस्सा का सर्वे आपके नाम से कर दिया जाएगा, आपके पापा के नाम से है, दादा के नाम से है, परदादा के नाम से अगर वो जमीन है तो वह जमीन आपका हिस्सा आपके नाम से कर दिया जाएगा। अब किसी भाइयों की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ दावा करिए और उसका सर्वे हो जाएगा। इसीलिए ये चीज लाया गया है कि 31 दिसंबर 2026 से पहले ऐसे सारे विवादों को खत्म करना है, कोई अचरन न डाल सके, जिसका जो हक है, जो उत्तराधिकारी है उसका हक मिल सके, ये विवाद खत्म हो, कोर्ट से जमीन का विवाद खत्म हो, तहसील से जमीन का विवाद खत्म हो, जिला से जमीन का विवाद खत्म हो, ये सारे विवाद खत्म करने के लिए सब किया गया है और ये बहुत अच्छा नियम लाया गया है। अगर ये प्रॉपर 1 साल सही से ये चीज होता रहे ना तो बिहार के लगभग जमीनी विवाद समस्या का समाधान हो जाएगा और सबका प्रॉपर सर्वे भी हो जाएगा, कोई किसी का बेईमानी नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों वर्तमान में ये चीज जो लागू किया गया है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जो लोग इससे पीड़ित थे उनका समाधान हो जाएगा, आप इनका लाभ उठा लीजिए 1 साल के अंदर में। आपको इससे संबंधित या फिर किसी और चीजों से संबंधित, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है
तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। मैं आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइबर है तो आभारी है आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।